तो ईडी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन। ईडी को लेकर देवभूमि में सियासी दंगल छिड़ा है और सवाल यह कि आखिरकार किसका होगा चुनावी मंगल, दंगल और दूसरी तरफ मंगल। यानी देवभूमि में 24 से पहले ईडी की एंट्री को लेकर अब सियासत हो रही है। हरक सिंह रावत पर ईडी का एक्शन और विपक्ष को क्यों हो रही है टेंशन, सवाल इस बात को लेकर। वैसे सीएम धामी यह ऐलान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए यह एक्शन जायज है। भ्रष्टाचार की जांच हरक सिंह रावत तक पहुंच चुकी है। अब बीजेपी कह रही है जो करेगा वो भरेगा। कांग्रेसी कह रहे हैं कि जब आपके साथ थे हरक सिंह रावत तब भ्रष्टाचार याद नहीं आए। दूसरी तरफ सियासत के कई किस्से हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। हरक सिंह रावत और विवाद चोली दामन का साथ रहा, जो किसी से छिपा नहीं। अब भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ईडी जिस तरह से हरकत में आई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो डर कैसा। कहते हैं ना, कर नहीं तो डर क्यों। जबकि बीजेपी कह रही है जो करेगा भ्रष्टाचार वो होगा गिरफ्तार। वैसे आपको बता दें कि यह पूरा मामला कॉर्बेट पार्क की पाखरो रेंज में घोटाले का है। साल 2022 में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। तब उस वक्त पूर्व डीएफओ किशन चंद को विजिलेंस ने गिरफ्तार तक किया। अप्रैल 2023 में पूर्व डीएफओ किशन चंद के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया और ईडी ने भी किशन चंद को गिरफ्तार करने के बाद उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा। ईडी ने हरक सिंह रावत और आईएफएस अधिकारी उनके ठिकानों पर रेड तक की। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चेहरे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक ईडी पर सियासत गर्म है। विपक्ष का तंज है कि ईडी तो बहाना है, निशाना 400 पार लगाना है। खैर, सियासत के इस खेल में तू मैं जारी है, मगर सवाल ये ही कि क्या वाकई में कांग्रेस के दिग्गज हरक की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी का एक्शन हरक के ठिकानों पर क्यों हुआ, पहले वो समझिए। दरअसल ईडी कॉर्बेट पार्क की पाखरो रेंज में हुए घोटाले से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। साल 2022 विजिलेंस में पाखरो रेंज घोटाले को लेकर हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया था। उस वक्त पूर्व डीएफओ किशन चंद को विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद अप्रैल 2023 में विजिलेंस ने किशन चंद और पूर्व रेंजर के खिलाफ विजिलेंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अगली जांच में विजिलेंस ने हरक सिंह रावत के संस्थानों पर भी कार्रवाई की। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने पूर्व डीएफओ किशन चंद के खिलाफ अक्टूबर 2023 में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद ईडी ने भी किशन चंद और उनके साथियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस मामले में ईडी पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और आईएफएस अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड पहुंची और कार्रवाई की। ईडी की इस कार्रवाई को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार की भेदभाव की नीति बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अभी ईडी का सीजन चल रहा है, इसलिए विपक्ष के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। तो वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है
कि एक्शन भ्रष्टाचार पर एक्शन है। समाचार पत्रों में छपा है एक अधिकारी के घर पर इतनी विशाल राशि का मिलना, ये बहुत चिंता का कारण है, बड़ा चिंता का कारण है। इससे हम सभी राजनीतिक लोग कटघरे में आ गए हैं जनता की निगाह में। यहाँ से इतनी राशि एक IFS ऑफिसर के पास मिल सकती है, ये चिंता का विषय है। तो आरोप तो लगाएंगे ही। देखिए, मुझे जितना तक पता है, अभी तक ऐसा दुनिया में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जब कोई बेईमान करप्ट आदमी को पकड़ा जाए, रेड की जाए, उसकी चोरी की चर्चा की जाए और कहे भाई साहब बिल्कुल मैं चोर हूं जी, देखिए हूं तो मैं चोर। ऐसा तो कोई नहीं होता। हर कोई कहता मैं ईमानदार हूं, केजरीवाल भी कहता मैं ईमानदार हूं, और फिर जब रेड होगी तो यही कहेगा कि मैं तो ईमानदार आदमी हूं जी। लेकिन ये नहीं बताता कि जो बेईमानी के पैसे मिल रहे हैं वो किसके हैं। फिर यह नहीं बताता कि सुप्रीम कोर्ट में जब 378 करोड़ की मनी ट्रेल मिली, जिसके चलते मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई, वो किसके पैसे हैं। यानी साफ है कि झारखंड से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक में ईडी के एक्शन से विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवभूमि ईडी को लेकर छिड़ा ये दंगल से चुनाव में कितना मंगल होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो ईडी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से विनोद सुयाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से विपिन खन्ना साहब हैं। कांग्रेस फिलहाल लेट है, कांग्रेस अभी लेट है। तो सुयाल साहब, कांग्रेस तो है नहीं अभी पिक्चर में, तो पिक्चर में आती है तब तक आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुयाल साहब जी बोलिए। ये हरक सिंह रावत पर इतना नाराज क्यों हो गए आप लोग? देखिए, हमारी कोई नाराजगी नहीं और न कोई व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई कठिनाई है। हाँ। निश्चित रूप से हमारी ये जांच एजेंसियों का मामला है, CBI का मामला है, सतर्कता विभाग का मामला है, ईडी का मामला। हम इसमें कहां से आ गए हैं। हाँ। अगर देश के अंदर कुछ गड़बड़ है, अनियमितताएं है, हाँ। तो निश्चित रूप से देश की इन संवैधानिक संस्थाओं को, जो कि बहुत स्वायत्त है, इसीलिए बनाई गई कि वो इन सब चीजों की जांच करे। अगर जिसके पास कुछ नहीं है तो वो डर काहे के ले रहा है, ये चिल्ला काहे के लिए कही रहा है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है विपिन खन्ना साहब, सुयाल साहब कह रहे कर नहीं तो डर क्यों? और ये बात तो बाकी सब ठीक है, हरक सिंह रावत की पैरवी के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं खन्ना साहब, मतलब हरक सिंह रावत की पैरवी के लिए। तिलक जी, आपके न्योते पे हम लोग आए हैं, हम हरक सिंह रावत जी की पैरवी करने के लिए नहीं आए हैं, सबसे पहली बात। अच्छा। हाँ। मुझे तो लगा कि है कांग्रेस वाले तो दिखाई नहीं दे रहे पिक्चर में, आप आ गए तो मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि आप ही पैरवी करेंगे हरक सिंह रावत की, बाकी सब तो ठीक है। तिलक जी, हम पैरवी करने नहीं आए, सबसे पहली बात आपके बुलावे पे हम लोग आ गए हैं, लेकिन हाँ, सर, आप हरक सिंह रावत की पैरवी नहीं करने आए हैं। नहीं, आप हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम चाहते हैं आप आए। हाँ। जी बोलिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और ईडी का आगमन उत्तराखंड में हो ही गया, क्योंकि दिल्ली से लेकर और राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तराखंड में ईडी की दस्तक हो गई। हाँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हरक सिंह रावत अगर भ्रष्टाचारी है, ठीक है, हम भ्रष्टाचारी का समर्थन नहीं करते, सबसे पहली बात। हाँ। लेकिन अगर हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी है तो 5 साल 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था, तो 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की गोद में वो बैठे रहे, तब ईडी और CBI कहां थी? और ईडी और CBI को उद्यान घोटाला नजर नहीं आया, ईडी और CBI को इनके मेयर सुनील उनियाल गामा के आय से अधिक संपत्ति नजर नहीं आई, ईडी और CBI को भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं 40 से 45% कमीशन उत्तराखंड में चलता है, वो कमीशन खोर नजर नहीं आए। लेकिन डॉक्टर हरक सिंह रावत मत करिए, भ्रष्टाचारी विषय पर आइए, लेकिन जो इस समय का विषय है उस विषय पर आइए।
आपसे बड़ा भ्रष्ट कौन हो सकता है? आपकी वो दिल्ली की पूरी सरकार जो है तो जेल के अंदर है और कोर्ट जो है उनको जमानत नहीं दे रहा है और बड़े पाप साफ बातें कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही आपका मुख्यमंत्री जो है तो ईडी के सवालों का सामना नहीं कर पा रहा है और जो है तो यह अनर्गल प्रलाप करने के लिए टीवी पर बैठ गए हो। अरे उतनी बात बोलो तो आसमान पे मत थूको, आसमान में थूकोगे तो सर में गिरेगा। उतनी बात बोलो जितनी बात बोलनी चाहिए। अनर्गल प्रलाप मत करो। तुम्हारे से बड़ा चोर कौन है? कौन है जिनके सरकार के ऊपर जो है तो जेल के खिलाफ आदि सरकार जो दिल्ली के अंदर बैठी हुई है और जवाब नहीं है, प्रलाप कर रहे हो। नहीं है तो डरते काहे की? बोर्ड में घोटाला हुआ, उद्यान विभाग में घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किया। तब ईडी और सीबीआई कहाँ चली जाती है? केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच बिठाना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुका है। वो बोलो जो बिंदुवार बात है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार से कहा था 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज, उसको आपने सुना था? बनाकर आपने छोड़ा है महाराष्ट्र के अंदर। अरे आप तो साहब, आपका नेता अरविंद केजरीवाल कितनी हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनाया, नितिन गडकरी जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है वो ऐसे वॉशिंग पाउडर में घुस जाता है कि उसके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो भ्रष्टाचारी हो जाता है। पहले 40 और 45% हम कमीशन ले रहे हो, अरे तुम भ्रष्टाचारी हो जो तुम कह रहे थे। पहले अपने भ्रष्टाचार की बात बताओ। 45 करोड़ रुपए एक बंगले उद्यान सुयाल साहब नाराज मत होइए। एक मिनट मैं हरक सिंह रावत का कुछ बयान है वो सुनाना चाहूंगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि बीजेपी का चेहरा भी इस कार्यक्रम, कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो। लेकिन पहले सुनिए हरक सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सफाई में, वो सुनिए। देखिए उन्होंने जो पूछताछ की है वो उनका भी पाखरू टाइगर सफारी को लेकर के इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है और भारत सरकार से स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार गया। मैं भारत सरकार के वन मंत्री से मिला, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए घोषणा की थी कि 106 हेक्टेयर में पाखरू टाइगर सफारी बनाई जाएगी। विधिवत रूप से जो है नेशनल जू अथॉरिटी से स्वीकृत होकर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को मामला गया जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उसे विधिवत रूप से स्वीकृत मिली। मैंने उनसे कहा और जब तक पेड़ों को घटाना है, निर्माण का काम है, तो जो प्रोसेस की टेंडर और निर्माण का काम हमारे अधिकारी। कुछ आवाज में दिक्कत है, लेकिन सुयाल साहब कुल मिला के वो अपनी सफाई दे रहे हैं। और जो बात विपिन खन्ना साहब कह रहे थे उनकी बात से आप इतना नाराज क्यों हो गए सुयाल साहब? वो तो बात सच है ना, आपके साथ थे तो थे। हाँ, किसी ने कोई झूठ थोड़ा थे ना। जांच के आदेश दिए गए, सीबीआई ने कल तक यही आपके लिए संजीवनी लेकर आए। 2016 में यही संजीवनी तो लेकर आए थे। नहीं, संजीवनी वाले विषय नहीं, राजनीतिक विषय अलग है। कोई राजनीतिक दल अपने इच्छा से कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो हरक सिंह रावत तब भ्रष्टाचारी नहीं थे, लेकिन अब भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, जब आरोप सिद्ध होगा तभी तो। मैं कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ईडी की जांच का सामना करे, जांच के सामने जो आएगा दोषी होगा तो निश्चित रूप वो कह रहे हैं अपने मेयर के खिलाफ अगर आप में हिम्मत है तो जांच बिठा के दिखा दीजिए। अरे तो आप शिकायत करो ना, आप तथ्य दो। मना कौन कर रहा है? आप तथ्य दो। विभाग में शिकायत है, आप मना थोड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, हमारा हो किसी का हो, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कहा भ्रष्टाचार ये जो मेयर के खिलाफ विजिलेंस विभाग में गठबंधन है इंडी का, प्रार्थना पत्र इनके गठबंधन में है, वो अभी ठंडे जिन्होंने जिन पे सिद्ध हुआ आरोप, जेल के अंदर जब जेल की सजा काट कर पैरोल पर बाहर घूम रहे हैं और उनका गठबंधन है जनता के सामने चोर मौसरे भाई सारे। अब हमको समझा रहे हैं, अब इनको बहुत मिर्ची लग रही है जब जांच हो रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचार मचा रखा है। जो नहीं एक भी बात का जवाब आपके पास नहीं है। उद्यान विभाग घोटाले में आप ईमानदार होगा वो क्यों करेगा? क्यों डर रहे हो? नहीं खन्ना साहब, आप इस जांच के खिलाफ हैं। कुल मिलाकर ये बताइए ना, आप इस जांच के खिलाफ हैं?
मैंने आपको पहले ही कहा है, हम भ्रष्टाचारी, किसी भ्रष्टाचारी के फेवर में हम नहीं बोलेंगे। अगर भ्रष्टाचार किया तो जेल में नहीं, डाल तो दीजिए। मतलब आप ये मानते हो हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया? नहीं, हम क्यों, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आप किस तरफ हो ये समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल तिलक जी, हम किसी जांच के विरोध में नहीं है। अगर जांच हो रही है तो अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल केवल ये है कि केवल विपक्ष के नेताओं पे क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री भ्रष्टाचार नहीं, कांग्रेस पिक्चर में आ गई तस्वीर के साथ ही सही, लेकिन कांग्रेस, आप लोगों को लगा कांग्रेस भाग गई, कांग्रेस नहीं भागी सुयाल साहब, कांग्रेस ही आ गए पिक्चर में, आ गए, फाइनल आ गए। भुवन चौबे साहब, चौबे जी, जी भाई साहब, जी आवाज आ रही है मेरी चौबे जी? जी बहुत अच्छी तरह से आवाज आ रही है आपकी। हाँ चौबे जी, हरक सिंह रावत को लेकर जो सियासत हो रही है, जांच ही तो हो रही है, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की जांच भाजपाइयों के घर में भी होनी चाहिए। क्या वो दूध के धुले हैं भाई साहब? मैं आपको स्पष्ट एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि आज की स्थिति ऐसी हो गई है देश के प्रत्येक राज्य में, जो मजबूत नेता हमारे उभर कर आ रहे हैं, उनके घरों में, दफ्तरों में लगातार इनकी छापेमारी चल रही है। तो हरक सिंह रावत ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो निष्पक्ष जांच जरूरी चाहिए। तो भारतवर्ष में ये जो लोकतंत्र का गलत, जी हरक सिंह रावत ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार जब उसकी जांच होगी तो पहले, जांच होने से पहले ही तो इस तरीके की घबराहट पूरे देश में क्यों हो रही है? जी मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे, भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया हरक सिंह रावत ने? यार मैं बता तो रहा हूँ आपको, भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा इसकी जांच तो स्वतंत्र कौन करेगा? कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा या फिर कोई और करेगा? नहीं, ये स्वतंत्र एजेंसियां जो भारतवर्ष में स्वतंत्र एजेंसी कर तो रही है जांच। जी स्वतंत्र, या तो आप बोलिए कि हरक सिंह रावत ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मैं आगे बात करूं। उससे ये चुनाव से पहले विद्वेष की भावना रखना ये गलत है ना। इससे पहले भी हो सकता था, जब वो भाजपा में शामिल, जब वो भाजपा में थे उस दौरान भी तो उनके साथ इस तरीके का किया जा सकता था। तो आप सुनिए ना, आप आए ना आप असली बात पे। जब वो भाजपा में थे तब किसने कहा था ये मां भ्रष्टाचारी है? तब किसने कहा था ये सरकार की पीठ पर खंजर घोंप कर गद्दार वहां चला गया? किसने कहा था? जी अब ये देखिए चौबे जी, बताइए ना किसने कहा था कि गद्दार नंबर 1, गद्दार नंबर 2, गद्दार नंबर 3? कौन कह रहा था? ये सरकारी एजेंसियां जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनका काम है। चौबे जी मुझे घुमाओ मत, मैंने जितना पूछा ये बताओ कि नहीं तो गद्दार बोल रहे थे और कह रहे थे इसकी जांच करवाओ, और इसने करोड़ों रुपए खा लिया सरकार गिराने के लिए। खन्ना साहब गलत तो नहीं कह रहा? एक स्पष्ट बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे हरक सिंह रावत जी पौड़ी और हरिद्वार सीट पर इनका मजबूत स्तंभ है, तो ये सीट निकाल सकते हैं सीटों में। तो भाई साहब, तो सरकार ने यही वक्त क्या इन्होंने चूज किया? चौबे जी पहले भी वक्त आया है। नहीं समझ पाए खन्ना साहब, ये नहीं समझ पाए। अब सुनिए मेरी बात, अब इनको पूरे इतिहास के पन्ने पलटकर याद दिलाना पड़ेगा। बोलिए सुनियाल साहब, धारी देवी की कसम, सत्ता मेरे जूते पर, जी मंत्री पद नहीं लूंगा। बोले बोल दो मंत्री पद नहीं लूंगा, धारी देवी की कसम खाता हूं। उसके अगली बार तुरंत, शायद 10 दिन भी नहीं लगे खन्ना साहब, 10 दिन भी नहीं, 5 दिन छोड़िए, 4 दिन, मंत्री पद छोड़ दीजिए। 2002 में तिवारी सरकार में क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए क्या हुआ वो भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। 2012 से लेकर 17 तक क्या हुआ वो भी छोड़ दीजिए। ये तो अभी का हाल है। चौबे जी कहां की सियासत कर रहे हो आप? हमने तो इस गंगा को बहते हुए खूब देख लिया, उत्तराखंड की धारा को। बोलो तो अंदर का किस्सा भी सुना दूं, कहां कहां कितने मजबूत है कौन? ये प्रकृति का नियम है भाई साहब, ये शाश्वत सत्य है। अगर जो गलत काम करेगा वो तो अंदर जाएगा जाएगा। हाँ, तो चौबे जी मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। हमने तो लोगों को स्कूटर पर श्रीनगर की सड़कों पर भी देखा, आप कितना बुलवाओगे? नहीं, अब जो सत्य है वो तो, हाँ, तो वही सत्य बता रहा हूं ना जी। लेकिन स्कूटर से BMW कहां से और BMW से मर्सिडीज कहां है, ये तो सब जानते हैं ना खन्ना साहब। हमारे मजबूत नेताओं पर ऐसे नकेल कसी जा रही है। आपके मजबूत नेता तो, अच्छा ठीक है सुयाल साहब जवाब दे दीजिए चौबे जी की बात का। वैसे वो नेता हैं जो कहते हैं मुझे 10 दिन बता दो। खन्ना साहब ऐसे बोले कहां चुनाव लड़ना उत्तराखंड में, बस 10 दिन पहले बता देना, चुनाव कैसे जीतना है वो टैलेंट मेरा। देखो, मजबूत और कमजोर होने का विषय इसमें है ही नहीं। हाँ सुयाल साहब, ये विषय भ्रष्टाचार का है। हाँ, और ये विषय जो है तो जो जनता को लूटने का है। हाँ,
और ये विषय इसलिए इस विषय में अगर सीबीआई और ईडी और जांचें कर रही है या हाई कोर्ट का कोर्ट इसमें कब किसी का तरह का मामला वो है कर सुहास रहा साहब? है ये ये मामला कब का है? नहीं मामला है, लेकिन सतर्कता विभाग को जांच का आदेश भी दे। सर मैं पूछ रहा हूँ मामला है कब का? ठीक है, मामला तो बहुत पहले का है। शंकरपुर जमीन घोटाला भी बताइए ना है। सरकार किसकी थी? शंकरपुर जमीन घोटाला भी है। सुहास साहब, आप देखेंगे सरकार तो आपकी जांच पूछ रहा हूँ किसकी सरकार थी जब ये घोटाला हुआ? नहीं, मैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ उसमें एक अधिकारी को जेल भी भेजा गया है। सुहास साहब सरकार किसकी थी? और जब देखा गया तो फिर आगे आप कार्रवाई। बताने में क्यों घबरा रहे हो? सरकार तो बता दो किसकी थी, बस इतना पूछ रहा हूँ। नहीं, सरकार मैं ठीक है, सरकार थी, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो तो भ्रष्टाचारी सरकार की नाक के नीचे घोटाला हो गया? नहीं, नाक के नीचे का क्या है, हम तो संरक्षण दिया नहीं। संरक्षण दिया होता तो तब की बात थी, या बचाने की कोशिश की तब बात थी। तो जब हरक सिंह रावत वापसी कर रहे थे कांग्रेस में, उसकी एक रात पहले बकायदा डाइनिंग टेबल पर खाना भी हुआ था, है मुस्कुराते हुए फोटो आपको याद होगी। तो तब उस वक्त एक भ्रष्टाचारी का साथ दे रहे थे आप लोग, कह रहे थे कि रुक जाओ कहीं नहीं जाना। नहीं, खाना देखो, दंड देने का अधिकार किसी राजनीतिक नेता को नहीं है। नहीं तो आपको तो पता चल गया था ना ये भ्रष्टाचारी हैं। खाने की टेबल पर बैठा है तो खा लिया, उसमें खन्ना साहब मुस्कुरा रहे, सुहास साहब कह रहे भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, आप छोड़ेंगे। और चौबे जी कह रहे हैं हमारे सबसे कद्दावर नेता। अब किनके मन में लड्डू फूट रहे हैं? हरिद्वार का जिक्र कर रहे हो, चौबे साहब छोड़ो ना। इस जांच के बाद तो कईयों ने मिठाई बांटना भी शुरू कर दिया। खन्ना साहब ये अब चौबे जी पता नहीं अब कहां की बात लेकर आ गए, अब छोड़िए, अब क्या क्या बुलवाएंगे हमसे। तिलक जी, आपको पूरी जानकारी है के पास इस बात का जवाब कर रहे हैं कि जो पार्टी पूरी जानकारी है, डिनर पार्टी में हरक सिंह रावत जी मान जाते तो शायद जांच ना बैठती। लेकिन उत्तराखंड जैसे ना खन्ना साहब कुछ और एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट सुहास साहब एक मिनट रुको ना, एक मिनट। खन्ना साहब कुछ एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं। हाँ खन्ना साहब कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो डिनर पार्टी चल रही थी और अगर उस खाने में टेस्ट अगर अच्छा होता तो मुझे लगता है हरक सिंह रावत को पसंद आ जाता, तो शायद ये ईडी और सीबीआई आज उनके दरवाजे पे ना खड़ी होती और ये भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करने वाले कर्मकार बोर्ड में घोटाला, सहकारिता विभाग में घोटाला, नगर निगम में घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, उड़ान घोटाला, वन विभाग घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, इनके मेयर पे आज अधिक संपत्ति रखने का आरोप निष्कासित किया है। हम नहीं छोड़ने वाले, हमें निष्कासित कृषि सिंचाई घोटाला, किसी प्रकार का भय नहीं था। सुहास साहब नया घोटाला, निष्कासित किया है। कृषि सिंचाई घोटाला, आपके मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की। एक मिनट खरीदा जा रहा है। एक मिनट तुम्हारे से बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है नहीं, आम आदमी पार्टी से बड़ा। सुहास साहब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जितनी बात है उसमें एनएच का जिक्र मत करिएगा खन्ना साहब, मामला कहीं और भटक जाएगा, वरना नेता प्रतिपक्ष को जाना पड़ेगा सीएम के पास कि इस मामले की भी जांच करवाई जाए। समझ रहे हो ना एनएच वाला मामला? जी 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 हाँ। और चौबे जी आप भी अभी एनएच वाला मामला मत सुनिएगा, ठीक है? इतनी बात समझना चाह रहे थे। अब इस पूरे प्रकरण के बाद क्या कांग्रेस हरक सिंह रावत के साथ खड़ी है कि नहीं? पहली बात चौबे जी सवाल सुनिएगा ध्यान से, और दूसरी बात ये सुन लो ना, सवाल सुन लो चौबे जी आराम से आराम से। दूसरी बात ये कि जब ये पूरे मामले की जांच शुरू हुई थी तब कांग्रेसी पानी पी पी कर कोसते हुए कह रहे थे कि अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, बोले कि जांच करो सबसे पहले इसी की। चौबे जी हाँ आप बताओ, साथ हो कि नहीं? जी भाई साहब, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के साथ पूरी पार्टी पूरे तन्मय के साथ रही है, तो चाहे वो हरक सिंह रावत जी का मामला रहे, चाहे वो किसी अन्य छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मामला है, तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि ऐसा है, देखिए जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब आप इस पूरे मामले की जांच बैठी थी तब आप कह रहे थे कि जांच करो सबसे पहले हरक सिंह रावत की, तब क्यों बोला था? ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला होगा, किसी व्यक्ति विशेष ने कहा होगा, लेकिन पार्टी द्वारा अधिकृत बयान इस तरीके से कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तब तो उस वक्त पूरी पार्टी संगठन नेता बोल रहे थे कि जांच होनी चाहिए इस मामले की। अपना व्यक्तिगत बयान होगा किसी को। अच्छा व्यक्तिगत बयान, आपके यहाँ व्यक्तिगत बयान देने वाले बहुत लोग हैं नहीं? जी पार्टी अधिकृत कोई ऐसा बयान तो इसमें कोई शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन तब उस वक्त हरक सिंह रावत जो है भ्रष्टाचारी थे, अब नहीं है क्योंकि आपके साथ है।
भ्रष्टाचारी नहीं, वो तो कोर्ट बताएगा या जो जांच एजेंसियां बताएंगी इसमें सीधे सीधे क्या एक्शन लिया जा सकता है या किस तरीके की उन पर कार्रवाई की जा सकती है। हाँ। लेकिन सीधे सीधे तौर पर आपको बता देता चाहता हूँ, चुनाव हाँ। से पहले ये विद्वेष की भावना बहुत गलत है और ये एक नई परिपाटी भाजपा सरकार ने यहाँ पर लागू की है। इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले वर्ष। अच्छा, ये हरिद्वार वाला कनेक्शन है खन्ना साहब, लगता है आपको? चौबे जी कह रहे हैं हमारे मजबूत नेता हैं, हरिद्वार से हैं और सबसे ताकतवर थे, इसलिए जो ये सब कुछ हो रहा है, और इन्हीं के घर में कोई लड्डू बांट रहा होगा। नहीं, पैठ है पौड़ी सीट में भी। चौबे जी हमें बताया ना आपको, आप क्यों इतना, छोड़ दीजिए ना, हमें मालूम है कहां कहां पैठ है, आप छोड़ दीजिए उस चीज को। अब आपको श्रीनगर से लेकर पूरा रुद्रप्रयाग घुमाते हुए पूरा यहां तक ले आए हम, कोटद्वार में है, और डोईवाला का हो तो वहां भी बता दूंगा अभी कुछ, छोड़िए उस बात को। हाँ खन्ना साहब, फाइनल कमेंट आपका। जी तिलक जी, हमारा मानना यह है कि अगर कोई भी नेता या कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है और जांच एजेंसी जांच कर रही है तो उसे निष्पक्ष जांच करनी हरक चाहिए। के खिलाफ जांच के पक्ष में हो या फिर खिलाफ, इतना हम किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। सुन लिया चौबे जी, हम ऐसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, और आधी सरकार जेल से चल रही है इनकी। देखा चौबे जी, ये कह रहे हैं आपके भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, बात खत्म हुई। खैर सुयाल साहब, पहले भ्रष्टाचारी कहना उचित नहीं है। एक बात चलते चलते, वो तो एजेंसियों का काम है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो कह ही नहीं रहे सर। जी बोलिए। हाँ सुयाल साहब, जी सुयाल साहब, जी बोलिए। हरक सिंह रावत बीजेपी में आना चाह रहे हैं, कुछ गुंजाइश है? बीजेपी में आने, बीजेपी में किसी भी तरह के दागी लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी में पर्याप्त मामले में, क्योंकि लाइव में कमेंट आ गया तो मैंने कहा पूछ लूं, अगर वो आना चाहे तो पर्याप्त मामले में हमारी पार्टी बाहर योग्य कार्यकर्ता है और हमें कतई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे नेता कांग्रेस में ही रहे और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 2016 वॉशिंग पाउडर में धुलवा दीजिएगा। एक मिनट खन्ना साहब, 2016 आप कहो किताबन देखी, मैं कहूं आंखों देखी, ऐसे विक्ट्री साइन, ये ऐसे वाला पूरा वॉल्वो बस में आगे पूरी की पूरे सब बोले, कौन बोले? हरक सिंह रावत जिंदाबाद 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 है। और वहां पर एक खड़े थे बिल्कुल 6.5 फुट के 56 इंच के सीने वाले साथ में इनके, आजकल उनको भी नोटिस दे दिया इन्होंने। आज कह रहे कि जरूरत नहीं है, निष्कासित भी किया है, कह रहे जरूरत नहीं है आज इनकी। हम गंदगी को ठीक साफ है, करने में जानते ओके सुयाल साहब। खैर सियासत है, लेकिन ये सियासत कांग्रेस के घर में खलबली जरूर मचाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया सुयाल साहब आपका भी, खन्ना जी आपका भी, और चौबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि अब देवभूमि में सियासी दंगल और दिलचस्प होगा इस जांच के बाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।